बहू हो तो ऐसी। पायल अपने गरीब माता पिता सुजाता और दर्पण के साथ अपने छोटे से घर में रहती है। गरीबी के चलते पायल के माता पिता को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन पायल के लिए अमित का रिश्ता आता है। अमित के माता पिता दामिनी, कुलदीप और बहन रिया ये सब पायल के घर में बैठे हुए थे। सुजाता बहन, हमारा बेटा अमित वकील है, अच्छा कमाता है, अच्छी नौकरी है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपकी पायल बिटिया हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। हमें आपकी पायल बिटिया बहुत पसंद है। अमित के बारे में आपकी क्या राय है दर्पण जी? हमें भी अमित बेटा बहुत पसंद है। अगर पायल बिटिया की शादी अमित से हो जाए तो हमारी बिटिया का तो भाग्य ही चमक जाएगा। फिर क्या था, दोनों परिवार में काफी समय तक बातचीत होती है और आनन फानन में पायल और अमित का रिश्ता तय हो जाता है और 2 दिन बाद ही पायल की शादी अमित से हो जाती है। शादी करके पायल अपने ससुराल चली जाती है। अमित का घर बहुत ही बड़ा था। पायल अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी। सामने दीवार पर अमित की वकील की ड्रेस में फोटो लगी हुई थी। ये देखकर पायल मन ही मन सोचने लगती है, कितनी भाग्यशाली हूं ना मैं कि मुझ जैसी गरीब लड़की की शादी इतने बड़े वकील से हुई। अमित के परिवार वाले बहुत ही अच्छे हैं, इतने अमीर हैं, संस्कारी हैं। उतने में अमित शराब के नशे में धुत कमरे में आता है। अमित का ऐसा रूप देखकर पायल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अमित, आपने शराब पी है? आप शराब भी पीते हैं? पी नहीं, मैं बचपन से शराब पीता आ रहा हूँ, हर रोज पीता हूँ, बार बार पीता हूँ। क्या आप वकील होकर शराब पीते हैं? वकील? काहे का वकील? अरे मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं तो मजदूर हूँ। जितना कमाता हूँ उतने की पी जाता हूँ। है क्या आप वकील नहीं हैं? फिर माँ जी ने झूठ क्यों कहा था हमसे कि आप वकील हैं? और ये कमरे में आपकी वकील की फोटो, ये सब क्या है फिर? वो सब तो नाटक है। वो क्या है ना, सालों से मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने तुमसे झूठ कहा कि मैं वकील हूँ, ताकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी मुझसे करवा दें, बस। इतना कहकर अमित वहीं सो जाता है। अमित की बातें सुनकर पायल के होश उड़ जाते हैं। क्या इसका मतलब इन्होंने मुझसे झूठ बोलकर शादी की, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, झूठ बोलकर मेरी शादी शराबी इंसान से करवा दी। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? जिसे वकील समझा वो तो शराबी और मजदूर निकला। पायल रात भर यही बातें सोचती रही। अगले दिन सवेरे पायल अपने कमरे से बाहर आती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी दामिनी और कुलदीप पर गुस्सा करते हुए चिल्ला रहा था। ध्यान से कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर 2 दिन में मुझे मेरे 40,000 रुपए नहीं मिले ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। 2 दिन तो बहुत कम समय है। कम से कम 2 साल का समय दे देते तो अच्छा होता। 1 साल से पागल बना रहे हो तुम लोग मुझे। अच्छे लोग समझकर मैंने तुम्हें कर्ज दिया था, पर तुम हो कि लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे। पर अब नहीं, 2 दिन में मुझे मेरा पैसा चाहिए। इतना कहकर पीयूष वहां से चला जाता है। ये सारा तमाशा देखकर पायल घबरा जाती है। दामिनी, कुलदीप और रिया जैसे ही पायल को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है माँ जी? वो आदमी किस 40,000 रुपए की बात कर रहा था? अरे वो कुछ नहीं बहू, तेरे ससुर जी ने 1 साल पहले इस आदमी से कर्ज लिया था, तो ये वही मांगने आया था। अब इतनी पुरानी बात अब हमारे दिमाग से निकल गई, हमें याद ही नहीं रहा कि इसके पैसे देने हैं। भाभी जल्दी से चाय बना दीजिए ना। ठीक है। पायल रसोई में आती है। जब ये लोग इतने अमीर हैं, इतना बड़ा घर है, फिर भी इन्हें इतना कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? पहले पति के शराबी और वकील ना होने की बात छुपाई, अब इन पर इतना कर्ज भी है। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है अब। इधर दामिनी रिया से कहती है, अच्छा किया रिया तूने बहू को रसोई में भेज दिया, वरना उसे पता चल जाता कि हम कितने गरीब हैं और ना ही हमारा बेटा अमित वकील है। अमित के परिवार वालों ने पायल से इतनी बातें छुपा कर रखी थी। पायल ये सब देखकर सुनकर परेशान हो जाती। थोड़े समय बाद सब घर में चाय पी रहे थे, तभी एक और आदमी घर में आता है। और कहाँ है कुलदीप? ओए चलो ये बाहर। हरीश को देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे बाप रे, अब ये कहाँ से आ गया? और चलो निकलो है मेरे घर से, चलो। बहुत नाटक हो गया तुम सबका। पिछले 4 महीनों से मेरे घर का किराया नहीं दिया तुमने, हैं?
अब और नहीं रहने दे सकता मैं तुम्हें यहाँ पर। निकलो मेरे घर से, चलो। ये बात सुनकर पायल हक्का बक्का हो जाती है। हरीश भी पीयूष की तरह बहुत तमाशा करता है और कुलदीप सुजाता को खूब खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। तभी पायल कहती है, ये सब क्या है माँ जी? पहले आपने झूठ कहा कि अमित एक वकील है, जबकि अमित एक मजदूर है और ऊपर से रोज शराब भी पीते हैं। फिर आपने कहा कि ये बड़ा सा घर आपका है, पर ये घर तो किसी और का है। आप लोग यहाँ किराए पर रह रहे हो और ऊपर से इस घर का इतने महीनों से किराया भी नहीं दिया। ऊपर से 40,000 रुपए का कर्जा भी है। ये सब क्या है माँ जी? आपने झूठ कहकर मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। आपके इस झूठ ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। झूठ बोलकर आपने मेरी शादी एक शराबी इंसान से करा दी। क्यों किया आपने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने आप लोगों का? ये बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। हम जानते हैं बहू कि हमने तुमसे झूठ कहा। हम क्या करते बेटा? हमारे नालायक बेटा हमारी एक नहीं सुन रहा था। सारा दिन बस शराब पीता रहता है। इस बुढ़ापे में हमें भीख मांग मांग कर अपना गुजारा चलाना पड़ रहा है। अमित जितना कमाता है उतना वो शराब पीने में उड़ा देता है। रिया लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोती है तो थोड़े बहुत पैसे मिलने पर इस घर में राशन भरा जाता है। हम भी एक माता पिता हैं बेटा। जब दूसरों की औलाद को देखते हैं कि वो कैसे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, ये सब देखकर हमें बहुत दुख होता है कि हमारा बेटा ऐसा क्यों नहीं है। वो क्यों अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करता? क्यों वो हमें इस उम्र में भूखे रहने पर मजबूर कर रहा है? हमें भी तो बहुत से अरमान है। हम भी चाहते थे कि हमारे घर में बहू हो, हमें भी बहू का सुख प्राप्त हो। इसीलिए हमने तुझसे झूठ कहा बहू। हाँ भाभी, इस गरीबी में जीकर हम बहुत परेशान हो चुके हैं। भाई होकर भी हमें उनका कोई सहारा नहीं है। हमने सोचा शायद भाई की शादी हो जाएगी तो भाई सुधर जाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ भाभी, मेरे माता पिता के लिए मेरे भाई को सही रास्ते पर ले आइए। इस बुढ़ापे में मेरे माता पिता को कोई सुख नहीं मिल रहा है। अब आप ही भाई को सुधार सकते हो। तीनों मिलकर पायल के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और हाथ जोड़कर पायल से माफी मांगने लगते हैं। बहू, हमने तुम्हारे साथ जो किया हम जानते हैं कि माफी के लायक नहीं है, फिर भी बहू हमें माफ कर दे। इस बूढ़े कंधों में अब इतनी ताकत नहीं है बहू कि ये काम करके पैसा कमा सके। हम मजबूर थे बहू। ये सब देखकर पायल बहुत रोने लगती है। बस कीजिए आप सब। माँ जी, ससुर जी, आप दोनों मुझसे बड़े हैं। आप मुझसे माफी मत मांगिए। अमित को सही रास्ते पर लाना और इस परिवार को लेकर चलना अब मेरी जिम्मेदारी है। इतना कहकर पायल घर से बाहर चली जाती है। पायल पढ़ी लिखी लड़की थी। वो इधर उधर जाकर फैक्ट्री में काम मांगती, जिसके बाद पायल को 15,000 रुपए महीने से उस फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है। अब पायल रोज उस फैक्ट्री में जाकर काम करने लगी। धीरे धीरे समय निकलता गया। 3 महीने होते ही पायल के ससुराल की हालत थोड़ी ठीक हो चुकी थी। एक दिन रात में अमित फिर से शराब पीकर घर आता है। पी और पी शराब, नालायक कहीं के। बहू को देख जरा, पराए घर की है, फिर भी अपने ससुराल के लिए कितना कुछ कर रही है। जो काम तुझे करना चाहिए वो बहू कर रही है। अरे अब तो अपनी आंखें खोल। आंखें तो खुली है ना मेरी। अमित, आप इस घर के बेटे हैं। इस परिवार का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। जिन माता पिता ने आपको पैदा किया, जिनकी वजह से आप इस दुनिया में आए, जिन माता पिता ने बचपन से लेकर जवानी तक आपकी हर खुशी को पूरा किया, आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, ये सोचकर नहीं कि आप उन्हें बुढ़ापे में ऐसी तकलीफ दे। आपके सिवा आपके माता पिता का है कौन? इन्हें आप ही से उम्मीद है। जिस माँ ने बचपन में आपको कभी भूखा नहीं सुलाया, वो माँ आज आपकी वजह से भूखी रहकर अपना जीवन बसर कर रही है। बचपन में जिस पिता ने अपने कंधों पर बिठाकर आपको दुनिया दिखाई, आज आप उस पिता के कंधों का सहारा तक नहीं बन रहे। जवान बहन घर में है, 1-2 साल में उसकी शादी करवानी है क्या? आपको अपनी बहन की खुशियों की भी परवाह नहीं है। आपकी शराब पीने की आदत से कौन आपकी बहन से शादी करेगा? जिस बहन ने जीवन भर आपके हाथों पर राखी बांधी, ये सोचकर कि आप उसकी रक्षा करेंगे, उसकी खुशियों को पूरा करेंगे, पर आप तो इन सबको दुख दे रहे हो। ये बात सुनकर अमित की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रो रो कर अपने माता पिता से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ पिताजी, मैंने जीवन भर आपको तकलीफ दी है। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं माँ पिताजी।
अब से मैं आप सबका सहारा बनूंगा। मैं रोज मेहनत करूंगा और खूब पैसा कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। ये सुनकर दामिनी और कुलदीप बहुत रोने लगते हैं और आज सही मायनों में पायल की वजह से अमित की आंखें खुल गई। बहू, जो काम हम बरसों में ना कर पाए वो काम तूने कर दिखाया। हमारे नालायक बेटे को तू सही रास्ते पर ले आई। सच में बहू, अगर बहू हो तो तेरे जैसी। उसके बाद पायल अमित को अपने साथ उसी फैक्ट्री में नौकरी दिलवा देती है और दोनों पति पत्नी मिलकर उस फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। अब अमित ने शराब पीना बंद कर दिया और पायल के साथ काम करके अपने परिवार का गुजारा चलाने लगा।